ओम नमः शिवाय। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं वेदांतिक मेडिटेशन के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कई लोगों ने बहुत सारे तरीके भी बताए होंगे मेडिटेशन के। आज जानते हैं कि वेदांतिक मेडिटेशन क्या है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कॉन्शियसनेस क्या है। इसको अवेयरनेस भी कहते हैं, चेतना भी कहते हैं, जिसको हम वेदांत में एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस ही अल्टीमेट रियलिटी है, वही सच्चाई है, बाकी सब मिथ्या है। तो कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस कि अगर आप देखोगे तो 3 स्टेट हैं। वेकिंग स्टेट मतलब जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था ड्रीम स्टेट, और स्लीप स्टेट डीप स्लीप स्टेट निद्रा अवस्था जिसको कहते हैं। तो वेकिंग स्टेट में अगर आप देखें तो हम जो हर चीज़ करते हैं या कोई चीज़ का अनुभव होता है वो सब कुछ हमें कॉन्शियसनेस की वजह से होता है, चेतना की वजह से होता है। उसी तरह से आप स्वप्नावस्था में होते हैं तो स्वप्नावस्था में भी आप देखिए तो आपका एक अलग शरीर होता है, एक अलग मन होता है और एक अंदर पूरी दुनिया होती है। लेकिन स्वप्न देखने के बाद जब हम जागते हैं, सपना देखने के बाद, ड्रीम देखने के बाद, तो भी हमें वो सपना याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि वहाँ पे भी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है। ड्रीम और स्लीप अवस्था में, जो निद्रा अवस्था है, उसमें ना तो आपका बॉडी है, ना माइंड है, इंटेलेक्ट है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस होता है। इसलिए आप देखिए कि जब आप बहुत गहरी नींद होने के बाद सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी नींद आई। तो ये जो बहुत अच्छी नींद आई वो किसको पता है? वही कॉन्शियसनेस है। तो तीनों स्टेट में कॉन्शियसनेस होता है। जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, आपके सामने एक दुनिया दिखती है, आंखें बंद होती हैं, दूसरी दुनिया दिखती है। तो सपने में भी हमारा मन एक दुनिया प्रोजेक्ट करता है, और जागृत अवस्था में भी जो आप दुनिया ये देख रहे हैं, ये भी हमारा मन प्रोजेक्ट कर रहा है। इसी को आदि शंकराचार्य जी और हमारे वेदों में भी, उपनिषदों में भी मिथ्या कहा गया है। इस जगत को मिथ्या कहा गया है। तो अब आपको ये समझ गया कि ये 3 अवस्थाएं होती हैं, और ये भी समझ गया कि तीनों अवस्थाओं में अवेयरनेस आप कहिए, कॉन्शियसनेस कहिए या शुद्ध चेतना कहिए, वो तीनों अवस्थाओं में होती है। अब वेदांतिक मेडिटेशन क्या है? वेदांतिक मेडिटेशन का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, हर समय आपका अटेंशन उस कॉन्शियसनेस पे होना चाहिए। हर समय आपके थॉट्स में नहीं होना चाहिए। उस थॉट्स को जो कॉन्शियसनेस देख रहा है साक्षी भाव से, उस पर अटेंशन होना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस हम बहुत रेगुलर करें तो धीरे धीरे हमारी आदत पड़ जाती है। और बिगिनर्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वेदांतिक मेडिटेशन में, या सबके लिए जो भी मेडिटेशन की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे आसान है कि जो भी काम कर रहे हो उसी में जियो, उसमें प्रेजेंट कहा जाता है ना, कि प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में रहो मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा सारा ध्यान उस काम में रहना चाहिए। कॉन्शियसनेस वही प्रेजेंट है। अगर हम प्रेजेंट में हैं, इसका मतलब हमारा ध्यान ऑलरेडी कॉन्शियसनेस पर है। आप जब भी प्रेजेंट में रहेंगे, आप देखेंगे आपसे गलतियां एकदम कम होंगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी कोई काम करते हैं, हम या तो पास्ट में होते हैं या तो फ्यूचर में होते हैं, प्रेजेंट में कभी नहीं होते हैं। तो इस प्रेजेंट में रहने को ही मेडिटेशन कहा जाता है।
अब आप बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास तो मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है। दिन भर आपके पास टाइम ही टाइम है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारे काम अगर आप प्रेजेंट में रह के अटेंशन प्रेजेंट को दे रहे हैं, उस काम को दे रहे हैं, इसका मतलब आप कॉन्शियसनेस पे ध्यान दे रहे हैं और आपका अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उस शुद्ध चेतना पर है, उस सच्चित आनंद पर है। आप देखेंगे कि इस प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप की एक आदत बन जाएगी और आप हमेशा आनंद में रहेंगे। तो इसी को वेदांतिक मेडिटेशन कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।